ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਭਾਗ ਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁ विकल्पी प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? तो इसका आंसर है सच्चे व्यक्ति के। तो सेकंड क्वेश्चन है, मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? तो इसका आंसर है उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? तो इसका आंसर है मरण ही धर्म है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है गुरु गोबिंद सिंह जी को। तो नैक्सट आप कर लें। तो अगे भी अपन बहु विकल्पी प्रश्न आ जाएंगे, तो कर लें आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा अकल चकराने का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है कुछ समझ में ना आना। तो सेकंड क्वेश्चन है, लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर है ताता बांधना। तो थर्ड क्वेश्चन है, मुसीबत पड़ने पर प्रतिशील होना निम्नलिखित में से किस लोकांति का अर्थ है? तो इसका आंसर है आग लगने पर कुआं खोदना। नैक्सट अपने को आ जाता है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। तो 4 मार्क्स का हो जाएगा, भी तुसी पूरी तरह याद करके जाना। तो आओ तुहानूं करा दिंदे आ। तो फर्स्ट इन द क्वेश्चन है, पद्यांश में किसके फूल सचित होने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। एंड सेकंड क्वेश्चन है, वीरपाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? तो इसका आंसर है अंग्रेजों के। तो थर्ड क्वेश्चन है, पद्यांश में अमृतशाला शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका आंसर है यादगार। तो फोर्थ क्वेश्चन है, पद्यांश में आहुति शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है बलिदान। ये आप इत्थे तक कंप्लीट कर लिया तुहाडा। तो इत्थे तुहाडा 11 मार्क्स का ये पेपर पक्का हो चुका है। बहुत ही ईजी ने मार्क्स लैने, तो बहुत ही ज़्यादा सौखा पेपर तुहानूं आएगा। तो अगे आप कर लैंदे आ। नैक्सट भी तुहानूं आ गया 4 मार्क्स का, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है, तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। तुहाडा 15 मार्क्स का तो इत्थों ही तुहाडे पक्के हो चुके हैं। तो आ भी कर लैंदे आपां। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है फ्रेंच। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन्हां शब्दों को जोड़ के लिखना है आपां, वर्ण विच्छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है? तो इसका आंसर है आश्चर्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है वर्तनी। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इन्होंने तुसी पढ़ लेने पैरे नूं, तो इन्हों के फिर आंसर देने ने। तो ये तुसी पाउज करके वीडियो पढ़ सकते हो। तो आप क्वेश्चन आंसर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की को किस बात पर खेद था? तो इसका आंसर है लड़की को इस बात का खेद था कि उसका रेत का भाड़ लात मारकर तोड़ दिया गया है। तो इसका आंसर है बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है? तो इसका आंसर है लेखक ने लड़की के बनाए हुए रेत के भाड़ को तोड़ने वाले को केवल साधन मात्र कहा है। तो आ देखो, तो लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए ने, तुसी याद कर लेने ने, खुद पढ़ लो। तो आप तुहानूं अगे करा देने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ देखो नेक्स्ट अपन आ जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न, फिर तो आ गए ने। तो नैक्सट अपने को आ जाएंगे ये वाले छोटे क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न। तो कर लें आप। दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्णन विच्छेद चुने। तो इसका सही आंसर है घ शब्द, घ। तो नैक्सट मिलान आ जाएगा, मिलान विचों आप इस शब्द को लभना है। तो इसका सही आंसर जो मिलेगा वो है कक्षा। तो नैक्सट आ जाएगा तत्सम शब्द अग्नि का निर्भव शब्द होना होगा। तो इसका आंसर है आग।
तो नेक्स्ट है, शब्द के शुरू में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। तो इसका आंसर है उपसर्ग। तो 5th क्वेश्चन है, मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रयोग क्या है। तो इसका आंसर है सेकंड वाला, अपेक्षित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चिन्ह को कोष्ठक चिन्ह के अंदर रखा गया। तो इसका आंसर है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपने को आ जाते हैं प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दे। तो अपने को छोटे प्रश्न आ गए ने जो 1-1 अंक वाले ने। तो कर लेने आप। रैंपलिंग का क्या अर्थ है। तो करा देने। तो इसका आंसर हो जाएगा, रैपलिंग का अर्थ है ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड के नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो इसका आंसर है, तो देखो इसका आंसर, रेडियो और टेलीविज़न आदि के विज्ञापनों आदि के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते हैं। क्या देखो इसका आंसर, शिवाजी पर स्त्री को माँ के रूप में मानते थे। ये बहुत छोटे क्वेश्चन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया। तो इसका आंसर है, कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही है। तो इस चीज़ का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट अपन आ जाएगा ख भाग। तो इससे भी क्वेश्चन देख लेने। 2 मार्क्स का होएगा, अपन 3 प्रश्न करने ने इन्हां चों। तो करा देने भी तुहानूं 3 क्वेश्चन इन्हां चों करने ने, तो तुहानूं करा देने। तो नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी। ये तुसीं सारे क्वेश्चन रीड कर लेने ने, इन्हां दे तुहानूं आंसर ही कराने कल्ले। तो चलो, तो देखो इसका आंसर, नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी। तो इसका आंसर है, नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वह नीरू से कहती थी कि तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी, तू पढ़ाई लिखाई किया कर, ऐसे काम तो हम जैसी अनपढ़ औरतों के हैं। तुम्हारे हाथ तो इतने सुंदर हैं, तुम्हारी उंगलियां ककड़ी की तरह कोमल हैं, इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी। तो इसी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी। तो इसका आंसर है, शाम को देर तक लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला रहता था। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, लेकिन लेखक के किताबों में रसे होने के कारण चिड़िया कमरे में पधार जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो इन्हों के अपन तो इन्हों के तुहानूं 4 क्वेश्चन के आंसर करा देंगे। आप 3 के वैसे करने से कि तुहानूं 4 के करा देंगे। तो उत्तर है, वन हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं, वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, वन वर्ष लगाने में सहायक हैं, इससे अनेक उपयोगी वनस्पतियां और औषधियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर है, नैरोबी अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र पति का था जो कि बहुत बीमार था। रंग भेद के कारण पहले उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहवाने पर सदान में मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उससे
अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सता रही थी। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ 4-4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है, देखो इसका आंसर पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या दुश्मन नहीं जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही पंच परमेश्वर उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या है। तो इसका आंसर देख लो, क्या देख लो इसका आंसर, नींव की ईंट के पाठ के आधार शहादत और मौन मूक सेवा ही समाज की आधारशिला होती है। जिस शहादत को समाज में ख्याति तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है वह समाज की आधारशिला नहीं होती, वह तो केवल इमारत की कंबूरा अथवा मंदिर के कलश के समान हो सकती है, वह नींव की ईंट कभी नहीं होती। वास्तव में समाज की आधारशिला वही लोग बनाते हैं जो चुपचाप अपने बलिदान एवं त्याग कर देते हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता। नैक्सट क्वेश्चन देख लें। तो इन्हों चो तुहानूं 2 क्वेश्चन असी करवाते हैं तो इन्हों चो 2 होर करवा दें। तो आशुतोष ने किन कथनों को, ये वाला क्वेश्चन करवा दें तो शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी, ये वाला तुहानूं करा दें। तो देख लो, आशुतोष के किन कथनों और कार्यों के संकेत मिला है कि उसके पंजेब नहीं चुराई थी। तो ये आंसर देख लो, आशुतोष के नीचे दिए कथनों से कारणों से संकेत मिलता है। तो फर्स्ट है, जब आशुतोष के पिता उनकी माँ से पूछा था कि उसने आशुतोष से पूछा तो माँ ने कहा हाँ, वह तो खुद ही आप उनकी वाक्स के नीचे घूम घाम कर ढूंढने में उसकी सहायता कर रहा था। पिता के साथ आशुतोष कमरे में पंजेब ढूंढने में मदद करता है, चुन के पास जाने से इनकार करता है, पूछने पर पंजेब के बारे में कभी हाँ में सिरे लाता है, कभी हाँ और कभी ना में उत्तर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर शिवाजी का चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर है शिवाजी का चित्रण। तो इन्हें तुहानूं आह वाले तुसीं याद कर लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मराठा वीर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है उच्च चरित्र वाले व्यक्ति, सभी धर्मों को समान करने वाले व्यक्ति। इन्हां दे पॉइंट तुसीं खुद ही रीड कर लेना, वीडियो क्योंकि लंबी होगी बहुत। तो नैक्सट अपने कोल भाग ग आ जाता है, इहदे विच्चों अपन ट्रांसलेशन करनी है तो ये भी तुहानूं करा दिंदे आ। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ विच है दिवाली कत्तक की मस्या दी रात नूं मनाई जाती है, ये तुहानूं करा दिंदे आ। तो देखो इसके आंसर, पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ में है दिवाली कत्तक दी रात नूं मनाई जाती है। इसका आंसर है दिवाली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। तो ये तुसीं रीड कर लो क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी बहुत ज़्यादा। तो देखो 5 ट्रांसलेशन करनियां सी, अपने 5 हो चुकियां ने। साडे हिरदे विच अपनी माँ बोली लिए प्यार होना चाहिए। तो इसका आंसर है हमारे हृदय में मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए। तो हाँ जी गाइज, अगे आपां नूं भाग घ आ जाएगा। तो इस दे विचों आपां नूं एक लैटर करनी है, तो इन्होंने दोनों लैटरां विचों एक लैटर करनी है। तो तुहानूं करा दिंदे आ 7 मार्क्स की आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो तुसीं जरूर करनी है। चाचा जी के शहर में क्रिकेट मैच हो रहा है, आप उसे
स्टेडियम में देखना चाहते हैं। तो इसदे ਤਾਂ देख लो मोहाली, ये तुसी डेट पा देनी है इत्थे। आदरणीय चाचा जी चरण स्पर्श। हाँ देखो अगे लैटर है। मुझे ये जानकर अति प्रशंसा हुई कि आपके शहर मोहाली में के गुरु नानक स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैच हो रहा है। आप जानते हैं कि मुझे क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक़ है। इस मैच के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं इस मैच को अवश्य देखना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे लिए एक टिकट अवश्य खरीद लेना ताकि मैं इस मैच का आनंद उठा सकूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे इसलिए मंजूरी दे दी है। मैं मैच से एक दिन पूर्व ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप भी मेरे साथ मैच देखने चलना। चाचा जी को प्रमाण तथा रवीना को प्यार। आपका प्रिय रवि। तो ये लैटर ये भी बहुत ईजी है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट ते तुहानूं आ जाएगा अनुच्छेद लिखें। तो इन्हां तिन्नां विचों लिखना है तुसी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 10 मार्क्स का है। ये थोड़ा तुसी वड्डा करके लिखना है। हिंदी भाषा की उपयोगिता, दहेज प्रथा समाजिक कलंक। तो तुहानूं 2 करा दिंदे आ। भाषा उपयोगिता तो ये तुसी रीड कर लेना, पर थोड़ा बहुता तुहानूं करवा दिंदे आ। हिंदी भाषा भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा है। ये भाषा केवल स्कूलों, कॉलेजों तथा विद्यालयों में पाठ्यक्रम का ही माध्यम नहीं, यह भारत के जन जन की भाषा है। यह देश के लोगों के व्यवहार की भाषा है। आज हमारे देश में ही यह नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी भाषा की बहुत उपयोगिता है। तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा, तुसी ये रीड कर लेना। दहेज एक सामाजिक कलंक, ये भी ईजी है बहुत, ये तुसी रीड कर लेना। हमारे समाज में विवाह के शुभ अवसर पर वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष की संपत्ति उपहार के रूप में दी जाती है, उसे दहेज कहा जाता है। दहेज की यह प्रथा हमारे देश में बहुत प्राचीन है। पहले माता पिता अपनी कन्या को कुछ वस्तुएं अपनी इच्छा से उपहार के रूप में दे देते थे, किंतु आजकल ये एक प्रथा एक बुरा रूप धारण कर चुकी है। ये हमारे समाज पर कलंक बन गई है। आजकल वर पक्ष बंधु पक्ष से मुंह खोलकर बड़ी बड़ी वस्तुएं और बड़े दहेज की मांग करने लगे हैं। अनेक लोग तो अपने बच्चों की बोली तक लगाने लगे हैं। उन्हें लड़कों की बोली लगाने कोई शर्म नहीं आती। ये बंधु पक्ष वर पर की मांग को पूरा नहीं करता तो उन्हें प्राप्त किया जाता है। कुछ लोग तो बंधुओं को अनेक ये तुसी रीड कर लेना। आ देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी बहुत ईजी है। तो नैक्सट वीडियो आएगी तो कल ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 पेपर करावांगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाले ने, इन्हों याद कर लेना चंगी तरह। तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो 'ਚ।